स्वामी मुक्तानंद ने चिदशक्ति विलास में कई लोगों की कल्पना की, कई लोगों के विषय में उन्होंने लिखा। जो आपने स्वामी मुक्तानंद के बारे में कहा, तो वो जो दूसरे दूसरे लोग के बारे में जो लिखे हैं, मैं भी इसमें ऑटोबायोग्राफी में सर्प लोग के बारे में लिखा हूँ। अच्छा। ये मेरा अनुभव है कि ऐसी भी एक जगह है जहाँ पर पूरे जीव जो है वो सर्प होते हैं। अच्छा। अब कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आजकल वो एक सर्प लोग कैसे हो सकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कोई लोग में आदमी जिंदा होना चाहिए तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसको लंग्स की जरूरत है ब्रीथ करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका सिस्टम ही अलग है। तो इसका मतलब नहीं कि जीव जहाँ रहना है वहाँ जो भूलोक के जो फैसिलिटीज है वही होना चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं। और सर्पलोक का एक्सपीरियंस मुझे इतना क्लियर है क्योंकि सर्पलोक से किसी को मैं मिल चुका हूँ। वहीं जब आप हिमालय के प्रवास पर थे, अरुंधति गुफा में जब बाबा जी के साथ था, तो एक दिन वो आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स आपको पता लगेगा कि मैंने एक सर्पलोक से किसी को आते हुए देखा। क्या अनुभूति हुई थी सर्पलोक से? जो भी प्राणी आया वो किस स्थिति में? मैं कहूंगा कि वो मेरा जो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, इसको आप पढ़ लेने से पूरा डिटेल्स मिल जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा कि मैं बाबा जी के साथ अरुंधति गुफा में रहता था बहुत दिन, साल नहीं, तो वो वशिष्ठ गुफा के पास ही है, गंगा के किनारे। व्यास से ऊपर है, माना उधर है। नहीं, ऋषिकेश से ब्यासी, बहुत दूर नहीं है। ऋषिकेश से 22 किलोमीटर में ब्यासी पड़ता है। ब्यासी के पास वशिष्ठ गुफा है। अगर आप वशिष्ठ गुफा जाके गंगा के किनारे से ऐसे चलें तो राइट साइड में ऊपर छोटा सा अरुंधति गुफा है। तो वो बाबा जी का फेवरेट स्थान था, जब भी जाते थे वो वहां रहते, तो मैं भी वहां रहता। तो एक दिन रात को मैं सोया हुआ था, तो सोया नहीं हुआ था, सोने को शुरू हुआ है, सोने जा रहा था, तो ऐसे ही कुछ गरज की आवाज आई। जैसा कि बारिश पड़ती है तो बहुत बड़ा गरज होता है। तो उसमें मैंने देखा कि ऊपर से कुछ लाइट जैसा नीचे आ रहा है। मैं फुल कॉन्शियसनेस में था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ना समाधि में था ना अनकॉन्शियस, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो बड़ा होता होता नीचे आया और ऐसे एकदम धड़ाका जैसा जो गरज के, वो बाबा जी धुनी रखते थे परमानेंटली, जहां भी जाते थे रात को धुनी लगती थी। वो धुनी के पास वो सेटल हुआ आके, तो ऐसा इसका ग्राउंड चीज था। तो वो खुला, तो उसके अंदर से बिल्कुल नीले रंग का एक सर्प, बहुत बड़ा सर्प, छोटा नहीं, बहुत बड़ा, वो इलेक्ट्रिक ब्लू जिसको कहते हैं, ऐसे। मैं पीछे सो रहा था, मतलब वो बहुत छोटा सा गुफा है, 2 आदमी उसमें रह सकते। बाबा जी सामने कभी वो सोते नहीं थे, मैं अभी तक उनको सोते हुए नहीं देखा। तो वो धुनी के सामने कभी भी देखो बैठे हुए, तो वो जो लाइट जैसा जिस दिखा मैंने आपको बताया, वो सामने आके धुनी के सामने वो खुला और उसके अंदर से एकदम इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का बहुत बड़ा सर्प। तो मैं पीछे था लास्ट में कॉर्नर में, तो मुझे इतना डर लगा कि मैं उठ ही नहीं सका। मैं वहीं लेट कर ऐसे देख रहा था कि क्या हो रहा है, ये कुछ मेरा कुछ प्रॉब्लम है कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है। तो थोड़ी देर में बाबा जी, मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी और वो आपस में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। वो थोड़ा सा ऐसा स्विंग करे तो हिसिंग की आवाज आ रही थी। तो बाबा जी का भी कुछ प्राणायाम जैसा कुछ साउंड चल रहा था। एक्चुअल वर्ड से तो बातचीत नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद बाबा जी पीछे ऐसे देख के मुझे कहा कि घबराओ नहीं, सामने आओ, प्रणाम करो। तो मैं सामने जाके वो सर्प के पास जाके प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि वो नागराज हैं, नागराज हैं, ये वहाँ के रूलर हैं सर्प लोग के। तो वो वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो मेरे से सलाह लेने आए हैं। तो इसके मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो खाली देखा। और मैं बाबा जी तो कभी तक, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कभी एक कोई झूठ या ऐसा कोई बात कहे। और थोड़ी देर में वो बंद हुआ, वो ऐसे ही जैसा उठा वो चला गया। मतलब जाते हुए आपने देखा कि आते हुए भी देखा, जाते हुए ऐसे जाके वो फिर छोटा हो के फिर गायब हो गया। दूसरे बार मैं इनको देखा जब महेश्वरनाथ बाबा जी की समाधि हुई नीलकंठ के पास। उस समय श्री गुरु बाबा जी आए हुए थे, उनके गुरु, हमारे परंपरा के गुरु श्री गुरु बाबा जी जब आए तो उनके साथ एक बहुत से सुंदर लड़का, जैसे यंग मैन, उनके साथ आए हुए। तो बाबा जी ने मुझे कहा कि पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं, ये नागराज है। मैंने कहा मैं तो सर्प जैसा देखा था। बोले कि इनके फॉर्म्स तो अलग अलग हो सकते हैं, प्रणाम करो। ऐसे 2 बार मुझे अनुभव। वो बिल्कुल स्पष्ट आपको दर्शन मिला उसमें? बिल्कुल स्पष्ट दर्शन, जैसा कि आप मेरे सामने बैठे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता जी। तो उसके बाद आपने प्रणाम किया, उसके बाद का कोई कम्युनिकेशन हुआ आपके साथ, कोई स्पर्श हुआ? उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया? उन्होंने सर पे हाथ कुछ जो वो कैसी तरंग आई उस समय, अगर आपको स्मरण हो? ऐसे स्पेशली कुछ मुझे मालूम नहीं पड़ा, मगर बड़ी शांत, बहुत शांति थी उसमें, वो जो टच हुआ था उसमें।
तो वो थोड़ी देर ही थे, क्योंकि जब बाबा जी की समाधि हो गई दोनों चले गए बस। क्योंकि बाबा जी का कोई अंश था, तत्व जो मेरे में आना हुआ, तो श्री गुरु इसलिए आए थे कि आप दोनों हाथ पकड़ के थोड़ी देर बिठाए हम लोगों को, फिर बाबा जी नीचे गए।